मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि मैं गलत हूं, क्योंकि एक टीचर होकर जब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक गरीब बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा है और एग्जाम के दिन आपका सिस्टम फेल हो जा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? इसके लिए शिक्षक गलत है। शिक्षक गलत है जो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप किसी की रैंक को 700 और किसी की रैंक को 300 तक पहुंचा दे रहे हो। इसका लॉजिक क्या है? यहां शिक्षक गलत है। शिक्षक गलत है क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ खड़ा है जो बेचारा ये कह रहा है कि मुझे पढ़ने दो, मेहनत का रिजल्ट दो और इंसाफ दो। ये स्टूडेंट डिमांड कर रहा है और उसकी आवाज को अगर शिक्षक उठा रहा है तो वो गलत है। और उस आवाज को उठाने के लिए आपको लाठी, साइलेंस सिस्टम सब कुछ लगाया जा रहा है, क्योंकि वो गलत है। शिक्षक गलत है क्योंकि वो कोर्ट गया था जब बच्चों के सपने बचाने थे, उसको मीडिया में गया था जब सिर्फ स्टूडेंट की आवाज बननी थी। बहुत सारे लोगों को इस चीज से भी दिक्कत है कि शिक्षक मीडिया में जाकर के इंटरव्यू या कोई बयान क्यों दे रहा है। आपको मालूम है कि ये मुद्दा नेशनल मुद्दा कैसे बना? जब आप सबने आवाज उठाई, अगर वो आवाज पहले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आई होती, उसके बाद वो टीवी मीडिया पे नहीं आई होती, क्योंकि डिजिटल मीडिया की आवाज को आसानी से कीवर्ड्स या ट्रेंड को ब्लॉक करके दबा दिया जाता है, सरकार तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन वही चीज जब टीवी मीडिया पे आती है तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है कि वो उस चीज पे आके काउंटर करे। तो ये आवाज पहुंचना जरूरी थी। आप हर चीज को नेगेटिव ले लेंगे, आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कुछ अच्छा हुआ है, तब आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने लग जाएंगे। कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। अविनाश शर्मा जब डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलकर आए तो उनकी आवाज धीमी क्यों थी? 7 दिन से एक आदमी 4 घंटे नहीं सो पा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी कि कुछ ठीक हो जाए। लेकिन आवाज धीमी क्यों है? वो थक नहीं सकता है। उसकी थकान को किसी को चिंता नहीं है कि वो भी थक सकता है, किसी को मतलब नहीं, क्योंकि अविनाश शर्मा हर रोज रील बनाकर बताता नहीं है कि आज मैं यहां जा रहा हूं, अब घुस रहा हूं और अब निकल रहा हूं। ये मुझे नहीं आता। लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों की लड़ाई मैं पिछले 4 महीने से लड़ रहा हूं। कहां नहीं गए, कहां बच्चों को नहीं भेजा डीओपीटी से लेकर के कोर्ट में, कहां कुछ नहीं किया, कितनी मीटिंग्स वकीलों के साथ नहीं हुई। हम जीत सेलिब्रेट करते हैं, हम यहां आके ये संघर्ष नहीं दिखाते कि बस संघर्ष दिखा दो, मिले या ना मिले कुछ। मुझे जनता की, बच्चों की वो सिंपैथी नहीं चाहिए कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मिला कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं मिले कुछ। उस संघर्ष के कोई मायने नहीं है अगर हम आपको कुछ ना दिला सके। अब आ जाइए समझ। जब शिक्षकों के साथ दिल्ली गए थे तो पर्पस यही था कि बच्चों के लिए इंसाफ लेना है। और मैं सिर्फ ये इसलिए कहता हूं कि अगर कोई तुम एग्जाम ठीक से नहीं ले सकते, ये मेरा आयोग से कहना है, तो नौकरी के सपने मत बेचो। सरकार से कहना है, ना कोई बच्चा तैयारी करेगा ना हम पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था की जरूरत क्या है? इन एटेक्स की जरूरत क्या है? सपने मत दो, आप मत निकालो कोई वैकेंसी, आप मत कहो कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे। क्या जरूरत है ये कहने की? क्या जरूरत है ये सपने बेचने की? बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसको ठीक सिस्टम चाहिए। वो चाहता है कि मैंने मेहनत किया तो मुझे मेरे रिजल्ट का फल मिले। आप जब भी किसी बच्चे से मिलो, बात करो, किसी का पेपर कैंसिल हो रहा है, किसी का एग्जाम सेंटर 1000 किलोमीटर दूर है, बेचारा जा ही नहीं सकता है, किसी का एडमिट कार्ड इनवैलिड है, कोई वहां जाकर भी एग्जाम नहीं दे पाया, जिसने दिया उसका माउस कीबोर्ड ठीक से काम नहीं किया। आज शिक्षक भी हेल्पलेस महसूस करता है, फिर भी बच्चे का हौसला बनाता है कि बेटा हार मत मानना, हमारे लिए भी बड़ा आसान है, यहाँ के कह देना भाई ये सब तो चलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा फर्ज है कि अगर हमें सरकार दुत्कार भी रही है, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तभी हम आपके सामने आके ये ना कहें कि हम कमजोर पड़ गए, क्योंकि हम जिस दिन कमजोर पड़ गए तुम्हारा क्या होगा?